दोस्तों, आप लोगों ने ये कहावत तो सुनी होगी कि हर बिल्डिंग या हर इमारत के बनने के पीछे कोई ना कोई कहानी होती है। यूं तो दुनिया की तमाम तर खूबसूरत इमारतों के पीछे खुशगवार कहानी मौजूद है या कहानियां कह लीजिए, लेकिन हमारी इसी दुनिया में एक ऐसी इमारत भी मौजूद है कि जिसके पीछे की कहानी खुशगवार तो नहीं, लेकिन ये इमारत और इसके बनने का तमाम तर प्रोसेस हमें एक प्रैक्टिकल जिंदगी का सबक जरूर सिखाता है। इस बात में कोई शक नहीं कि ये इमारत भी दिखने में बेइंतहा खूबसूरत है और ये दुनिया की चंद बुलंद तरीन इमारतों में से भी एक है। इनफैक्ट जब ये इमारत बनाई जा रही थी तब तो ये कहा जा रहा था कि इसके मुकम्मल होने के ऊपर ये दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग होगी। ये वो इमारत है कि जो 1080 फीट ऊंची है और ये अपने इर्द गिर्द मौजूद इमारतों से 10 गुना ज्यादा ऊंची या बड़ी है। आज की ये स्पेशल वीडियो इसी आलीशान और शानदार इमारत के पीछे मौजूद एक दुख भरी कहानी की है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये बिल्डिंग एक ट्रायंगुलर शेप्ड स्ट्रक्चर है और ये आपको किसी पिरामिड की तरह का दिखाई देता है। यहाँ मैं आप दोस्तों को बता दूं कि ये बिल्डिंग बुनियादी तौर पर एक होटल है जो कि पेरिस के आईफल टावर से भी ज्यादा लंबा या ऊंचा है। इस आलीशान होटल का टोटल एरिया है 39 लाख स्क्वायर फीट का, जबकि इस होटल के अंदर टोटल रूम्स की तादाद है 3000। इस होटल की एक और खास बात ये है कि दुबई के बुर्ज अल खलीफा की इस होटल की दीवारों पर भी रात के वक्त रंग बिरंगे लाइट शोज भी होते हैं और आतिशबाजी भी। अब इन खुसूसियात की बिना पर ये होटल दुनिया के बाकी तमाम 5 स्टार होटल्स का बड़ी आसानी के साथ मुकाबला कर सकता है। अब दोस्तों, आप यकीनन सोच रहे होंगे कि शायद यही वो तमाम तर खुसूसियात हैं जो कि इस होटल की तरफ तमाम तर दुनिया को अट्रैक्ट करती होंगी। वेल दोस्तों, ये बात नहीं है। इस होटल की सबसे अजीबोगरीब अट्रैक्शन ये है कि इसके बनने से लेकर आज के दिन तक इसमें एक भी गेस्ट आकर नहीं ठहरा। इस होटल को बने हुए 30 साल का अरसा बीत चुका है। जी हाँ, 30 इयर्स। लेकिन मजाल है कि कभी एक भी इंसान ने इस होटल का रुख किया हो। इस होटल के बनने में जो बजट लगा वो था 5,500 करोड़ रुपयों का। इस होटल पर जब पहली नजर पड़ती है तो बंदा यही समझता है कि ये होटल दुनिया के किसी तरक्की याफ्ता मुल्क में मौजूद होगा। वेल दोस्तों, ये बात भी सही नहीं है। रूगोंग नाम का ये होटल नॉर्थ कोरिया के अंदर मौजूद है। ये होटल नॉर्थ कोरिया के कैपिटल प्योंगयांग में पिछले 30 सालों से खाली खड़ा है। जी हाँ दोस्तों, नॉर्थ कोरिया, जिसे हम जनूबी कोरिया भी कहते हैं और जिस मुल्क का शुमार दुनिया के खतरनाक तरीन ममालिक में होता है। अब वैसे तो जनूबी कोरिया अपने आप को एक डेमोक्रेटिक मुल्क कहलाता है, लेकिन 1948 से लेकर आज के दिन तक इस मुल्क के ऊपर सिर्फ एक खानदान ही हुकूमत किए चले जा रहा है, द किम फैमिली। 74 साल बीत चुके हैं और किम फैमिली की तीसरी नस्ल खुद को डेमोक्रेटिक डिक्लेयर करने वाले इस मुल्क के ऊपर जबरदस्ती हुकूमत किए चले जा रही है। मजे की बात यह है कि नॉर्थ कोरिया में हर साल इलेक्शंस होते हैं, लेकिन हर साल इलेक्शंस में एक ही कैंडिडेट खड़ा होता है और इस कैंडिडेट को इलेक्शन लड़ने के लिए चूज कौन करता है, कौन फैसला करता है कि नॉर्थ कोरिया का अगला सुप्रीम लीडर कौन होगा? जी हाँ, द किम फैमिली। ये बात और दूसरा इस मुल्क के सख्त तरीन कवानीन, ये वो वजूहात हैं कि जिनकी बिना के ऊपर नॉर्थ कोरिया के शायद ही किसी दूसरे मुल्क के साथ कोई दोस्ताना ताल्लुकात हों। ममालिक की बात की जाए तो नॉर्थ कोरिया के दुश्मन ही दुश्मन नजर आते हैं। किसी भी दूसरे मुल्क के साथ इनकी ना तो कोई खास ट्रेड है और ना ही दुनिया भर के टूरिस्ट इस मुल्क का रुख करना पसंद करते हैं। नॉर्थ कोरिया की तरफ हर साल सिर्फ 3 लाख विजिटर्स आते हैं, जबकि इसी के पड़ोस में एक दूसरा मुल्क मौजूद है जिसका नाम है साउथ कोरिया। साउथ कोरिया में हर साल विजिटर्स के आने की तादाद है 175 लाख। अब कहां एक मुल्क के 3 लाख विजिटर्स और उसी के पड़ोस में मौजूद दूसरे मुल्क के 175 लाख। इन नंबर से आप लोग फैसला कर लें कि नॉर्थ कोरिया की तरफ टूरिज्म किस कदर अनपॉपुलर है। अब ये तमाम बातें जहनों में एक बड़ा मेजर किस्म का सवाल पैदा करती हैं। वो सवाल ये है कि जब विजिटर्स ने इस मुल्क में आना नहीं, इस मुल्क के अपने बाशिंदों की जरूरत नहीं, तो इस मुल्क के दारुल हुकूमत में 3
3000 कमरों वाला ये आलीशान होटल आखिर क्यों बनाया गया, वो भी आज से 30 साल पहले। दोस्तों, इस सवाल का जवाब शुरू होता है 1986 से 1986 से। अमेरिका और रशिया एक दूसरे के साथ कोल्ड वॉर में इंगेज थे। इस कोल्ड वॉर में नॉर्थ कोरिया रशिया का हलीफ था, जबकि इसका पड़ोसी मुल्क साउथ कोरिया अमेरिका का तरफदार था। अब चूंकि ये थी कोल्ड वॉर, लिहाजा अमेरिका, रशिया और इनकी साइड्स लेने वाले तमाम तर ममालिक हर कोई इस कोशिश में था कि वो अपनी ताकत का भरपूर मुजाहिरा करे। हर मुल्क इस कोशिश में था कि वो अपनी ताकत दिखाए उस जंग के लिए जो कि शायद शुरू हो जाए। यही हाल नॉर्थ और साउथ कोरिया का भी था, जो कि ना सिर्फ पड़ोसी थे बल्कि एक दूसरे के बदतरीन मुखालिफ भी। ये दोनों ममालिक भी हर एक मामले में एक दूसरे से आगे बढ़ने में लगे हुए थे। 1986 में एक साउथ कोरियन कंस्ट्रक्शन कंपनी ने सिंगापुर में दुनिया का सबसे ऊंचा होटल बना डाला। ये होटल आज भी दुनिया भर में स्टैमफोर्ड होटल के नाम से मशहूर है। इसके अलावा साउथ कोरिया 1988 में होने वाले ओलंपिक्स की मेजबानी करने के लिए तमाम तर तैयारियां जोरों शोर से जारी रखे हुए था। दुनिया का सबसे ऊंचा होटल बनाने पर और उसके बाद 1988 के ओलंपिक्स मुनक्किद होने की वजह से उस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में साउथ कोरिया पूरी दुनिया में काफी ज्यादा फेमस हो गया। अब साउथ कोरिया की ये पॉपुलैरिटी नॉर्थ कोरिया को बिल्कुल हजम नहीं हुई। नॉर्थ कोरिया की हुकूमत ने ऐलान किया कि वो भी एक फेस्टिवल मुनक्किद करने वाली है। नॉर्थ कोरिया के स्पोर्ट्स फेस्टिवल को आप ओलंपिक्स का एक कॉपीड वर्जन समझ लें। नॉर्थ कोरिया की हुकूमत ने फैसला किया कि इन स्पेशल गेम्स को मुनक्किद किया जाएगा 1989 में। अब इस स्पोर्ट्स फेस्टिवल की वजह से प्योंगयांग के एयरपोर्ट को वुसअत दी गई, एयरपोर्ट को एक्सटेंड किया गया, बल्कि इसी के साथ साथ 1.5 लाख तमाशाइयों के लिए एक स्पेशल स्पोर्ट्स स्टेडियम और साथ में 3000 कमरों का एक स्पेशल आलीशान किस्म का होटल बनाने का भी इरादा किया गया। ये होटल 105 स्टोरी ऊंचा होना था और ये अपनी कंप्लीशन के बाद सिंगापुर के स्टैमफोर्ड होटल से दुनिया के सबसे ऊंचा होटल होने का वर्ल्ड रिकॉर्ड भी छीनने वाला था। ये वो वक्त था जब पूरी दुनिया में सिर्फ 21 यानी कि 21 बिल्डिंग्स ऐसी थीं जिनके फ्लोर्स की तादाद 100 से ज्यादा थी। इन 21 बिल्डिंग्स में रूगोंग होटल का नाम सबसे ऊपर था। साउथ कोरिया के मुकाबले में आने के लिए नॉर्थ कोरिया की हुकूमत ने इतनी बड़ी बड़ी बढ़कें तो मार दी, लेकिन 3000 कमरों का ये आलीशान होटल बनाना उनके गले का फंदा बन गया। इतने बड़े और आलीशान होटल को बनाने के लिए नॉर्थ कोरिया की हुकूमत को चाहिए था भारी और बड़ी मिकदार में स्टील। नॉर्थ कोरिया के पास उस वक्त स्टील सिरे से मौजूद ही नहीं था। स्टील न होने की वजह से फैसला ये किया गया कि ये होटल मुकम्मल तौर पर कंक्रीट का बनाया जाएगा। अब चूंकि इस होटल को टोटली कंक्रीट का बनाया जाना था, इसी वजह से इसे ये तकोन शेप दी गई, वो ट्रायंगल शेप जिसका जिक्र मैं इस वीडियो के स्टार्ट में कर चुका हूँ। इस ट्रायंगुलर शेप्ड होटल की तीनों साइड्स को 75 डिग्रीज का झुकाव दिया गया। इस होटल के टॉप फ्लोर के ऊपर एक हाई क्लास स्टेट ऑफ द आर्ट आलीशान किस्म का रिवॉल्विंग रेस्टोरेंट बनाया जाना था और इसी के साथ साथ दुनिया का सबसे ऊंचा ऑब्जर्वेशन डेक भी इसी होटल के टॉप फ्लोर के ऊपर बनाया जाना था। इसके अलावा इस होटल के बारे में ये भी फैसला किया गया कि इसको हर तरह की मॉडर्न फैसिलिटीज और मॉडर्न टेक्नोलॉजी से लैस किया जाएगा। अब अगर नॉर्थ कोरिया की हुकूमत ये कर जाती तो उस वक्त क्या साउथ कोरिया और क्या बाकी दुनिया के तमाम ममालिक सिर्फ इस एक होटल की वजह से तरक्की की दौड़ में नॉर्थ कोरिया से बेहद पीछे रह जाते। इस होटल की कंस्ट्रक्शन का स्टार्ट हुआ 1987 में, लेकिन जब 1989 में नॉर्थ कोरिया के स्पेशल स्पोर्ट्स फेस्टिवल का आगाज हुआ, उस वक्त तक ये होटल अपनी कंप्लीशन के करीब भी नहीं था। उस वक्त अपने आप को शर्मिंदगी से बचाने के लिए नॉर्थ कोरिया की हुकूमत ने ये ऐलान कर दिया कि होटल की कंस्ट्रक्शन में कुछ टेक्निकल मसाइल्स का सामना है। इन मसाइल की वजह से कंस्ट्रक्शन का काम स्लो हो रहा है। इसके बाद नॉर्थ कोरिया की हुकूमत ने इस होटल की ओपनिंग की एक नई डेट भी अनाउंस कर दी। इस होटल की नई ओपनिंग डेट नॉर्थ कोरिया के सुप्रीम लीडर किम इल संग की 80वीं यानी कि 80th बर्थडे की मुनासबत से रखी गई। इस हिसाब से ये साल बना 1992 का। इसके बाद इस होटल की कंस्ट्रक्शन का काम एक मर्तबा
फिर जोरों शोर से शुरू हो गया। लेकिन 1991 में सोवियत यूनियन को अफगानिस्तान में शिकस्त हुई और उसकी वजह से सोवियत यूनियन के टुकड़े टुकड़े हो गए। सोवियत यूनियन की शिकस्त की वजह से नॉर्थ कोरिया की इकोनॉमी मुकम्मल तौर पर कोलैप्स कर गई। अब नॉर्थ कोरिया के पास ना तो किसी दूसरे मुल्क की सपोर्ट बची थी और ना ही जेब में इतने पैसे कि वो इतनी बड़ी आलीशान बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन का काम मुकम्मल कर सकते। लिहाजा उस वक्त इस आलीशान होटल की कंस्ट्रक्शन का काम वहीं पर रोक दिया गया। इस मौके पर दुनिया भर में नॉर्थ कोरिया का खूब मजाक उड़ाया गया। अगले 16 यानी के 16 बरसों तक नॉर्थ कोरिया के दारुल हुकूमत में मौजूद ये आलीशान होटल आधा अधूरा खड़ा रहा और ये शहर की बदसूरती में इजाफा किए जा रहा था। ना इस होटल के ऊपर किसी किस्म का पेंट किया गया था, ना ही इसके ऊपर कोई एक भी विंडो पैनल मौजूद था। तो इस आधे अधूरे होटल ने क्या खाक खूबसूरत नजर आना था। एक मौके पर तो ये भी सोचा गया कि क्यों ना इस होटल को मुकम्मल तौर पर गिरा दिया जाए, लेकिन फिर डर ये पैदा हुआ कि इससे नॉर्थ कोरिया का ये नेगेटिव इंप्रेशन पूरी दुनिया के सामने जाएगा कि इस मुल्क के पास एक अदद होटल बनाने की भी काबिलियत सिरे से मौजूद ही नहीं। लिहाजा इस होटल को गिराने का फैसला मुलतवी कर दिया गया। कई साल और गुजर गए और फिर साल 2008 में नॉर्थ कोरिया का एक इजिप्शियन कंस्ट्रक्शन कंपनी के साथ एक मुआहिदा हुआ। इस मुआहिदे की रूह से इस इजिप्शियन कंस्ट्रक्शन कंपनी ने इस होटल को न सिर्फ अपने पैसों से मुकम्मल तौर पर कंप्लीट करना था, बल्कि इसे वर्किंग कंडीशन में लाकर चलाना भी था। अब उस वक्त तक नॉर्थ कोरिया का सुप्रीम लीडर किम इल संग तो इस दुनिया में मौजूद नहीं था, लेकिन किम इल संग की 100वीं यानी के 100th बर्थडे के मौके के ऊपर इस होटल की एक नई ओपनिंग डेट का ऐलान कर दिया गया। ये 100th बर्थडे बनती थी साल 2012 में। इस इजिप्शियन कंपनी ने सबसे पहले होटल की बिल्डिंग के ऊपर खूबसूरत से विंडो पैनल्स लगाए। इससे इस होटल की बदसूरती काफी हद तक छुप तो गई, लेकिन उसके बाद एक नया मसला खड़ा हो गया। साल 2011 में नॉर्थ कोरिया की हुकूमत की भाग दौड़ संभाली किम जोंग उन ने। नॉर्थ कोरिया के इस नए सुप्रीम लीडर ने आते ही कुछ ऐसे फैसले किए जिससे अमेरिका बहादुर हो गया नाराज। अमेरिका ने नॉर्थ कोरिया के ऊपर किसी भी तरह के लग्जरी आइटम्स को इंपोर्ट करने पर पाबंदी लगा दी। अब इस होटल के अंदर की सारी खूबसूरती डिपेंड ही इन्हीं तमाम लग्जरी आइटम्स पर करती थी। ये तमाम लग्जरी आइटम्स चूंकि अब नॉर्थ कोरिया इंपोर्ट कर ही नहीं सकता था, लिहाजा जब इस होटल की नई ओपनिंग डेट सर पर आई तो उस वक्त तक इस होटल की अंदरूनी कंडीशन ऐसी थी कि उसे कोई इंसान देख भी नहीं सकता था। सो एक बार फिर इस होटल की ग्रैंड ओपनिंग मुकम्मल तौर पर फेल हो गई। 30 साल पहले दुनिया का सबसे ऊंचा होटल बनाने का जो हवाई फायर नॉर्थ कोरिया ने मारा था, आज के दिन तक वो हवाई फायर इस मुल्क के लिए शर्मिंदगी का सबब बना हुआ है। ये होटल बनाया गया था एक वर्ल्ड रिकॉर्ड को अपने नाम करने के लिए। अब दुनिया का सबसे ऊंचा होटल होने का वर्ल्ड रिकॉर्ड तो इस होटल के हिस्से में नहीं आया, लेकिन नॉर्थ कोरिया और उसके अंदर मौजूद ये होटल एक और वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम कर चुका है। ये वर्ल्ड रिकॉर्ड है कि ये होटल दुनिया की वो सबसे ऊंची सबसे बड़ी बिल्डिंग है जो कि मुकम्मल तौर पर खाली है, जिसके अंदर आज के दिन तक कोई भी इंसान स्टे नहीं कर सका। ये होटल अब सिर्फ 2 कामों के लिए इस्तेमाल किया जाता है, रात के वक्त लाइट शोज के लिए और आतिशबाजी के लिए। इसके अलावा इस होटल का इंटीरियर स्ट्रक्चर या अंदरूनी मनाजिर इस कदर खौफनाक हैं कि जिन्हें देखकर ऐसे लगता है कि आप किसी भूत बंगले के अंदर आ गए हों। और इसी के साथ दोस्तों हम अपनी आज की इस वीडियो को यहाँ पर करते हैं दी एंड। उम्मीद करता हूँ कि आज की ये वीडियो, आज का ये वॉइस ओवर आप लोगों को पसंद आया होगा। कमेंट सेक्शंस में अपने प्यार भरे कमेंट से हमें जरूर नवाजिएगा। इसी के साथ साथ आप लोगों से दरखास्त है कि अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ बने हुए बेल के आइकन को लाजमन प्रेस कर दीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मुलाकात होती है अगली किसी नई वीडियो के साथ।